नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति महाराज की यानी देवताओं के गुरु की, शुक्राचार्य की, सूर्यदेव की और बुधदेव की, इन सब की युति है आने वाले समय में। तो क्या इफेक्ट होगा इनका मिथुन लग्न वाले जातक, जेमिनी एसेंडेंट के लिए? आने वाले मंथ यहाँ लिखा है मैंने जून 2024 में। इस पे हम बात करेंगे। मिथुन लग्न, जेमिनी एसेंडेंट कैसे पहचानते हैं? आप जानते हैं लग्न में 3 लिखा है। आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं वो बुध महाराज हैं, मिथुन लग्न है। बुध जो है मिथुन और कन्या 3 और 6 के मालिक होते हैं। लग्न के लॉर्ड बुध हैं आपके। और इसमें क्या होना है, यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति शुक्र सूर्य बुध की युति। देखिए, 4 ग्रहों की युति है आपके एक साथ। मैंने पहले बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को कि जब 4 या 4 से अधिक ग्रहों की किसी खाने में युति होती है तो वहां क्या होता है, डाइपोल बन जाते हैं, यानी ग्रहों के बीच इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है। उसके बाद ग्रह सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। अब क्या मतलब हुआ इस बात का कि शुक्र बृहस्पति सूर्य बुध यहां बैठे हैं। देखिए, अब ये बजाय बुधादित्य योग बनाने के नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और बृहस्पति क्या है, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती नहीं है, तो इनकी युति नहीं बन सकती। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, बृहस्पति और सूर्य मिल जाते हैं, शुक्र और बुध मिल जाते हैं, इनकी युति। अब ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। कब तक? जब तक ये साथ बैठे हैं। कब तक साथ बैठे हैं? 13 को यहां से आपने देखा कि शुक्र महाराज चले जाएंगे तो ये जो संयोजन है ग्रहों का ये टूट जाएगा। उसके बाद तो आपने क्या करना है कि सूर्यदेव को हटाना है इससे। ये ध्यान रखें, जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, 4 ग्रहों की युति 12th हाउस में। मैं हमेशा कहता हूं 4 ग्रहों की युति यदि जातक के 3rd हाउस में है, अष्टम, देखिए 6th हाउस में है, अष्टम में है या 12th में है, तो जातक को निश्चित रूप से दे जाती है। लेकिन जहां देखते हैं जिसको स्ट्रेट, वहां हलचल मचा देती है, या जहां के मालिक होते हैं वहां भी हलचल मचाते हैं, ये फ्लक्चुएशन ले आते हैं। इस फ्लक्चुएशन से बचने का तरीका क्या है कि मिथुन लग्न वाले जात को मैंने सूर्य को अर्घ कैसे चढ़ाना है, सूर्य को जल कैसे चढ़ाया जाता है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, इस पे डाला है वीडियो, देखिएगा आप लोग, उसे करें आप लोग। और सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य भी खुश होंगे और बुध महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य को अर्घ चढ़ाना है। याद रखें कि आपका लग्न का लॉर्ड बुध साथ बैठा है सूर्य के, तो कैसे चढ़ाएंगे? सादा पानी चढ़ाएंगे, प्लेन वाटर। जो मैंने वीडियो में डाला है उसमें सब कुछ वही रहेगा प्रोसेस, प्लेन वाटर कर देंगे और बिना सिला कपड़ा पहने, जेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेडीज़ नॉर्मल कपड़े पहने चढ़ाएं। और जितना देर पानी नीचे गिरता है 5 या 6 सेकंड सांस रोक लें। उसके बाद अंदर आके 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसको पढ़ें तो आपके सूर्यदेव हट जाएंगे। ये तीनों ग्रहों का संयोजन आपको बेहतरीन फल देगा। तो मैं अब आता हूँ लाइन से। शनि महाराज, आपने कहा साहब ये तो हमारे काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं। हाँ, काफ़ी समय से बैठे हैं, मानता हूँ मैं। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर नक्षत्रों के रोटेशन का पड़ जाता है। उससे एक ही जो ग्रह है, लंबे समय से शनि महाराज यहां बैठे हैं, आप जानते हैं 2.5 साल टिकते हैं, तो उसके बाद भी ये हर महीने अलग फल क्यों है? क्योंकि नक्षत्रों का चेंज हो गया है। तो शनि महाराज कहां के मालिक होते हैं? आपके मकर कुंभ का मालिक है, यानी कि आपके अष्टम का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। अच्छी बात है। निश्चित रूप से ये आप देखिए भाग्य वाले खाने में बैठा है, अपनी राशि में आपको भाग्य से लाभ दे जाता है। आपके शनि, जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, उनको शनि महाराज लाभ देने का योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति से भी लाभ देने का योग बनाते हैं। दूसरी बात, एक चीज और है, नीच काम से भी ये जातक को धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर है। मिथुन लग्न वाले जातकों के आने वाले मंथ जून की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें करना क्या है आपने? नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा कैसे किसी भी जॉब को, किसी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। शनि महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd मंगल की दृष्टि को देख रहा है। भाग्य तो साथ देख रहा है, भाग्य साथ देगा, लेकिन तिर्यक दृष्टि देख रहा है मंगल की राशि को। और मंगल महाराज यहां पे कब आ गए? देखिए 2 तारीख को आ गए, तो मंगल यहां पैनिक हो जाएगा। मंगल यहां पैनिक हुआ, लेकिन मंगल तो सदा के लिए नीच ग्रह है, तो उसने अल्टीमेटली शनि को परेशान किया। तो शनि की तिर्यक दृष्टि यहां पे लाभ वाले खाने में, यानी भाग्य से जो आपको अर्जित होगा, जो आपको चीज प्राप्त होगी, वो आपको तुरंत नहीं दिखाई देगी लाभ के रूप में, कालांतर में दिखाई देगी, समय आने पे दिखाई देगी। यानी जून में जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उनकी मेहनत का फल उनको अगले महीने या उसके बाद के महीने दिख जाएगा। ठीक बात है। यहाँ तिर्यक से देखा यहाँ पे, और मंगल महाराज यहाँ आ गए। उसके क्या फर्क पड़े दोनों के जॉइंट वेंचर के, वो बाद में बात करेंगे। शनि महाराज की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके अपने, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, अपने पिता सूर्य की राशि पे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। और शनि महाराज देख रहे हैं अपने पिता के खाली मकान को, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभ कमा लेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, भाई बहनों से यहाँ आर्गुमेंट का योग बन सकता है थोड़ा, जिससे बच्चे सहोदर भाई बहनों से आर्गुमेंट से कुछ हासिल नहीं होता। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा है इसने, अगेन आपके मंगल की राशि को, यानी शनि महाराज मंगल की मेष राशि को भी तिर्यक से देख रहे हैं और वृश्चिक राशि को भी 10वीं तिर्यक दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या है, और सीधी दृष्टि कहाँ पे है, यहाँ पे भाई बहनों से लिटिगेशन का, कोर्ट केस का, आर्गुमेंट का योग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको नहीं करना है, शनि देख रहा है सूर्य की राशि को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है तो आपने ध्यान रखना है आपके स्वास्थ्य का। मार्केश मतलब 1 और 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक आपके 11th और 6th हाउस का लॉर्ड होता है आपका डबल मार्केश बनता है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आपका मार्केश बनता है और सूर्य आपके कंडीशनल मार्केश बन जाते हैं इस समय। तो इनकी अंतर प्रत्यंतर में शनि आता है या शनि के अंतर प्रत्यंतर में ये आते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान का भी योग बनाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, तो शनि महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल धन का योग बनाएंगे, आपके निश्चित रूप से धन का योग बनाएंगे। हम आते हैं राहुदेव पे। ठीक है, राहुदेव हम जानते हैं कि मेष से मीन पे आए थे, ठीक बात है। राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति से इनका इस समय कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राशिगत गुरु चांडाल योग बनाते हैं। जो भी जातक जिनका नीच काम है उनको नीच काम से पैसा दे जाते हैं, निश्चित रूप से दे जाते हैं। ये यहाँ पे राहु के साथ केतु भी देखते हैं, केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो आपने किसी भी मामले में, किसी भी तरह, किसी भी हालात में या किन्हीं भी हालात में अपना नए स्थान बदलना है, रेजिडेंशियल प्लेस बदलना नहीं है आपने। दूसरी बात, अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। मैं हमेशा कहता हूं, केतु देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। जिनकी भी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है वो जातक ध्यान रखे। राहुदेव यहाँ निश्चित रूप से आपको माता की साइड से जमीन का सुख, मतलब लैंड का सुख, प्लॉट का सुख, इस तरह की चीज़ें। यदि राहु में शुक्र आता है, राहु में बुध आता है, तो ऐश्वर्य की चीज़ें, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाते हैं, दे जाएंगे राहुदेव, लेकिन नीच काम से लाभ ज़्यादा देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा नीच काम आपको आपकी कुंडली के हिसाब से सूट करता है, सब मैंने नीच काम के वीडियो में बताया है, उसे देखें। तो राहु केतु आपको देने वाले हैं। केतु फ्लक्चुएशन लाएगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, आपकी बुध चल रही है, तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सबसे जो है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, वटेवर, तो इनसे आपको लाभ का योग बनाएंगे। तो ये इनकी पोजीशन है। अब बृहस्पति महाराज, हमने कहा साहब ये तो अभी आए मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है, कहाँ आए, वृष राशि पे आए हैं, आपके 12th हाउस में बैठा है। किसकी राशि पे, आपने कहा शुक्र की राशि पे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, वहां साथ में जो है बैठे भी हैं उनके 13 तक, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पटती नहीं है। देखिए, शुक्र और बृहस्पति साथ बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। शुक्र और सूर्य साथ बैठे हैं, सूर्य की तपिश शुक्र को जला देती है। इसलिए मैंने बताया, जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं उन्हें क्या करना है कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। किस तरह से बताया मैंने। तो बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, अच्छी बात है। कहाँ का मालिक है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बैठा कहाँ है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो स्पाउस की साइड से या आपके एम्प्लॉयमेंट की साइड से एक्सपेंडिचर का योग बनाता है, चीजों के खर्च होने का योग बनाता है, नुकसान का योग बनाता है। लेकिन देखता किसे है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। निश्चित रूप से ये आपके, देखिए, माता की, आपको मकान का सुख, माता की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ पे बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को, जब तक बुध यहाँ बैठे हैं तो ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ देखा है इसने 7वें से आपके 6th हाउस पे, निश्चित रूप से इस समय नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूँ, आपके शत्रुओं का ये दमन करेंगे। नक्षत्र क्यों बोला, क्योंकि मैंने बताया बृहस्पति तो यहाँ रहने हैं लंबे अभी, तो हर महीने कैसे चेंज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ नक्षत्रास। तो ये यहाँ आपको शत्रुओं के लाभ से देंगे। बृहस्पति बैठा है आपके 12th हाउस में। जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, याद रखें, आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है आपके जून मंथ में, पहली बात। दूसरी बात, आप, मैंने पहले भी बताया था आपको, आप कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों के, व्याधियों के होने के योग बनते हैं, डिजीज के योग बनते हैं। उनसे बच के रहना है, एक्टिव रहना है आपको। ये जून मंथ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है कहाँ, आपके 12th हाउस में बैठ के आपके अष्टम को, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएगा। और जिनकी बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध आता है या शुक्र आता है, तो उनके घूमने फिरने का भी योग बनाएगा आने वाले मंथ में। किसमें, जून मंथ में। तो बृहस्पति महाराज यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, सुकून दे जाएंगे आपको। लेकिन माता के स्वाद में ऊंच नीच आएगी, वो भी तब जब ग्रह कहाँ बैठे होंगे, बताया मैंने आपको। और ये बृहस्पति आपको निर्विवाद रूप से बैठा शुक्र की राशि में है, माइनस माइनस प्लस बनाएगा। 12th हाउस में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस बना देगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र भी तब बैठे हैं कुछ समय तक इसके साथ।
तो ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने कहा साहब मान लीजिए हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा साहब मंगल यहाँ पे कब तक बैठे हैं? 2 तारीख तक। हम पिछले महीने बात कर चुके हैं। इम्प्लीमेंट वाले खाने में बैठे हैं, राहु मंगल की पड़ती नहीं है। मंगल स्टार्टिंग में ही यानी कि जून की स्टार्टिंग में ही शिफ्ट हो जाएंगे अपनी राशि में। अच्छी बात है, अपने राशि में पहुंच गए, ये आपको लाभ का योग बनाएगा। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश होता है आपका, पहली चीज। अब मंगल महाराज यहाँ अपनी राशि में आए, 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा? चंद्रमा की राशि को इन्होंने, देखिए चौथी दृष्टि से। उसके बाद कहाँ देखा? यहाँ बैठ के इन्होंने आपके इस खाने को, देखिए यहाँ बैठे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, संतान वाले खाने को और यहाँ वाले खाने को। पहली बात तो ये है कि मंगल यहाँ बैठ के 1, 2, 3, 4 लाइनेज, पीढ़ी, गोत्र के लोगों से आपके विवाद का योग बनाएगा। पहली चीज, संतान पक्ष से आपके विवाद का योग बनाएगा, संतानों से आपके आर्गुमेंट होंगे। मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है संतान वाले खाने को और यहाँ, तो आपको जो है, अगर आप जो है किसी लिटिगेशन के चांसेस हैं तो वो लिटिगेशन का समय मजबूत है, लिटिगेशन का योग बनता है। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है उन्हें कोर्ट केसेस इत्यादि से बचना पड़ेगा, या हो सकता है उनकी संतानों के चलते, यानी संतान शुक्र की राशि को देख रहा है, उनकी संतानों के स्पाउस उनको यानी आपको झूठे केस में लपेट दे, ऐसा मजबूत योग बनता है, बच के चलना है। उसके बाद मंगल यहाँ देख रहा है, फिर से बोलता हूँ 8वीं दृष्टि से, तो आपको जातक को इस समय लोनिंग के ट्रैप से बचना है जब तक मंगल महाराज यहाँ से हट के यहाँ ना आ जाए। यहाँ भी आएगा तब भी देखेगा सीधे आपके, देखिए यहाँ आपके 6th हाउस को, तो मंगल में ये है। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1 और 8 का मालिक है, बताया मैंने आपको, लाभ का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। लाभ वाले खाने में बैठा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। किस चीज़ का लाभ? धन। आपको हो रहा लाभ आपके धन या सेविंग में कन्वर्ट होगा, ऐसा योग बनाएगा। यहाँ बैठ के देख रहा है, फिर से बोलता हूँ, संतान वाले खाने को, संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा उससे बच के चलना है। अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद कब तक बैठे हैं? 15 तारीख तक बैठे हैं आपके 12th हाउस में। 15 को यहाँ आएंगे लग्न में, उसके बाद यहाँ 30 तक रहेंगे, 30 को शिफ्ट होंगे। 30 यानी एंड ऑफ द मंथ, उसकी बात करना बेकार है। बुध मालिक किसका है? 3 और 6 का। आपने कहा साहब आपकी कुंडली में मिथुन लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है। योग कारक का मतलब क्या हुआ? मतलब जो कहीं से भी अशुभ न हो, हर तरह से शुभ फल देने वाला हो। हाँ, कुंडली में बैठा कहाँ है वो अलग बात है, वो चीज़ डिसाइड करती है। अब जैसे यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, ये भी अच्छा खाना लग्न, ये भी अच्छा खाना, तो बुध आपका योग कारक ग्रह है। बैठा 12th हाउस में है तो योग कारक की शेड कम होती है, लेकिन बुध 15 तक यहाँ बैठा है, 15 तक। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में आपका PR इत्यादि का कोई मैटर फंसा है, तो ये बहुत बेहतरीन समय है आपके विदेश जाने का, काम धंधे के लिए या एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए। दूसरी बात, यदि बुध में शुक्र आता है आपका, तो आपकी संतानों के, शुक्र कहाँ का मालिक है? देखिए आपके संतान वाले खाने का, संतानों के विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। तो बुध यहाँ पे ये योग बनाता है, निश्चित रूप से मन का सुकून देगा आपको ये, और धन देगा। यहाँ पे ये बुध यहाँ बैठ के 15 तक मन के सुकून का, हनन का भी योग बनाता है। लेकिन किस चीज को लेके? किसको देख रहा है? आपके एनिमीज को लेके, मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल से पटती नहीं है इसकी, तो एनिमी पक्ष प्रबल होंगे, पीछे से छल से और जो है धोखे से घात करने वाले एनिमीज होंगे। ठीक है, एनिमीज होते ही हैं, होने दें। बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके कब? आपके जो है 15 के से अंत तक यहीं रहेंगे। देख रहे हैं आपके जो है 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने को, और आपको निश्चित रूप से ये आपको आपके स्पाउस के साथ घूमने का योग बनाएंगे, तब भी और अब भी। यानी कि यदि आप जो है मिथुन लग्न के जातक हैं, आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपका इस ड्यूरेशन में दोनों में आने वाले मंथ जून में फैमिली के साथ घूमने जाने का योग बनता है। यहाँ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ सीधे आपके स्पाउस वाले खाने को, आपके मदर की साइड से और आपके स्पाउस में आर्गुमेंट का योग ये बनाते हैं, तो थोड़ा उस आर्गुमेंट से बच के चलना है। बुध यहाँ पे आपके स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग बनाएगा, जो बहुत बेहतरीन होगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड में किया गया चेंज हमेशा शुभकारी होता है, बशर्ते चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड न पड़ रही हो। उसके बाद सूर्यदेव पे आते हैं, भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं कब? 15 तक ये बुधादित्य योग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खंडित हो गया। मैंने शुरुआत में बताया क्यों। अब सूर्यदेव 15 को यहाँ आए और बुध 15 को यहाँ आया, तो 15 से 30 तक बुधादित्य योग लग्न में रहेगा। ठीक दे जाएगा आपको, यदि सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद एंड ऑफ जून तक। फिर से बोलता हूं, यदि आपके सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है, ये आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, बहुत बेहतरीन योग बनाता है। पॉलिटिकल फील्ड का भी बहुत मजबूत योग बनाता है ये। अब बुध महाराज
जो है सॉरी सूर्यदेव आपके यहाँ से यहाँ लग्न में आ गए, ठीक है। यहाँ बैठे थे 15 तक, मालिक किसका है? 5 का। आपने कहा साहब ये टेम्परामेंट खाले का मालिक है, टेम्परामेंट का आपका टेम्परामेंट का थोड़ा हनन करेगा, क्षय करेगा, उसमें टेम्परामेंट में कमी लाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैठ के देखेंगे मंगल की राशि को, एनिमी पक्ष से आपको जो है क्रोध आएगा, एनिमी प्रबल होंगे, शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना है। घात करने वाले यानी एग्रेसिव दुश्मन हो सकते हैं यदि आपके सूर्य में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। सूर्यदेव यहाँ है बुध की राशि में, निश्चित रूप से बताया मैंने कि उसके बुधादित्य बनेगा, आपको दे जाएंगे, आपके स्पाउस को दे जाएंगे यहाँ पे। और बुध की राशि में बैठे हैं, आपके माता को भी ये या माता की साइड से अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है उनका तो स्वास्थ्य में उनके बेहतर फल देंगे यदि सूर्य में बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है। बुधादित्य आपकी माता को यहाँ बैठ के जब यहाँ बनेगा बुधादित्य, माता के स्वास्थ्य में चीज़ें बेहतर करेगा, लग्जरियस आइटम लेने का योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन का ये मजबूत योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल दूं, बुध यहाँ आए चाहे यहाँ आए, ये आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। और सूर्य के साथ युति बनेगी तो ये मजबूत योग रहेगा। बुधादित्य योग पॉलिटिकल योग भी देता है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं आपके शुक्राचार्य पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं बृहस्पति के साथ, पैनिक हो जाते हैं। किसका मालिक है? शुक्र, वैवाहिक जीवन का मालिक है। कुंडली में किसका मालिक है? 2 और 7, विश्व और तुला का। 2 कहाँ लिखा है यहाँ, 7 कहाँ लिखा है यहाँ? तो जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, बैठा 12th हाउस में है, ऐसी बहनें वो कोशिश करें, शुक्र महाराज यहाँ पे हैं 12th हाउस में, तो कंसीव करना अवॉइड करें। कब? 13 को आएगा, 13 तारीख से पहले जून महीने में आप कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि क्या है, संतान वाला खाना है। और ये कौन सा है? एक्सपेंडिचर वाला खाना, संतान एक्सपेंडिचर, आप जोड़ रहेंगे इस चीज़ को, तो ये ध्यान रखना है आपने। और शुक्र मालिक बनता है यहाँ का, यानी यदि आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको जो है अपने हस्बैंड से जो है थोड़ा एक संयमित तरीके से मर्यादित व्यवहार के अंदर रहना है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो है इससे आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनता है। उस शुक्र महाराज यहाँ बैठ के कहाँ देख रहे हैं? सीधे यहाँ देख रहे हैं आपके मंगल की राशि में, देखिए, ठीक है। आपको अपोजिट जेंडर से आक्षेप का भी योग बनता है, ऐसे में होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य की तपिश है, सूर्य को आप हटा देंगे तो शुक्र परेशान नहीं करेगा। और सूर्य को कैसे हटाएंगे, मैंने शुरुआत में बोल दिया। शुक्र महाराज यहाँ है 13 को बुध की राशि में, निश्चित रूप से आपको संतान का लाभ देंगे। जो बहनें लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही थी, 13 तारीख के बाद जब शुक्र बुध की राशि में आएगा और यहाँ बुधादित्य बनेगा, निश्चित रूप से आपको 13 जून के बाद कंसीव करने का योग बनेगा। संतान के लिए से लंबे समय से प्रयासरत हैं वो योग बनेगा। और संतानों की बेहतरी के लिए, आपके यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन की बेहतरी के लिए, और संतान यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनकी एजुकेशन में बेहतरी का मजबूत योग बनेगा। यानी ये आपको योग दे जाना है। शुक्र आपको बेहतर रहेगा, थोड़ा फैमिली के मामले में ज़्यादा रहेगा बजाय धन के मामले में रहने के। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहनी है। अब देखिए, हमने कहा साहब कि चंद्रमा हम बात करते हैं। 15-16 को चंद्रमा यहाँ आया, केतु के साथ आया, केतु ने ग्रहण लगा दिया। अब चंद्रमा कहाँ का मालिक है? 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी 15-16 को 1, 2, 28, 29, 30 को आपको अपनी फैमिली में यदि मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें चंद्रमा आता है, तो अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 लिखा है, देखिए 5, 6, 7 को चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया, 20, 21 को चंद्रमा यहाँ आपका नीच का हो गया। आपका सत्व पक्ष प्रबल हो जाएगा। देखिए, आपको हिडन डिजीज़ का योग बनेगा, पानी से बचना है बहुत। चंद्रमा बुध आमने सामने है, तो खासकर बुध यहाँ 15 को आया है, 5, 6, 7 को पानी से बच के रहें। फ्लक्चुएशन, पीछे से घात करने का योग बनता है किसी के। चंद्रमा नीच का रहेगा तो 2nd हाउस में हलचल मचाएगा, बताया मैंने आपको। 2nd हाउस में यानी कि आपके लाइनेज में, पीढ़ी में, गोत्र में भी कोई आप पे घात कर सकता है, ऐसा भी योग बन सकता है। खासकर कानूनी घात, थोड़ा बच के चलिएगा उससे। उसके बाद आपने कहा चंद्रमा यहाँ कब आया? 10 और 11 को आया। जैसे ही यहाँ आया, यहाँ तो कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और मंगल महाराज यहाँ आके चौथे से देख रहे हैं, लेकिन ये कर्क है। कर्क क्या है हम जानते हैं साहब, मंगल की नीच की राशि है। तो क्या है, यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ आके गोचर में चंद्रमा का केमद्वम खत्म नहीं कर पाते। तो 10-11 तारीख को और 24-25 तारीख को यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी कि यदि आपका मंगल में चंद्रमा और सूर्य चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मार्केश बनता है आपके। उसके बाद 12, 13, 14 को, 26, 27 को ये शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। लेकिन यदि बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो झटके में धन प्राप्ति का, शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इनका मजबूत योग बनता है, लेकिन भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आएगा, ध्यान रखना है इसने। 17, 18, 19 यहाँ और
आपका 3-4 यहाँ 3-4 17 18 19 को ये आपके जो है एजुकेशन यदि आप ले रहे हैं तो उसमें आपका अफेयर इत्यादि करने का योग बनाएगा। एजुकेशन से आपको भ्रमित करेगा, यानी आपके संतानें बड़ी हैं तो आपकी संतानों को भी भ्रमित करेगा। आपको संतानों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, निगाह रखनी है उनके यौन जीवन पे कि वो पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 22-23 को यहाँ आएगा, 8-9 को यहाँ आएगा, आपके मन को विचलित कर देगा और आपको पार्टनरशिप का बिजनेस यदि आपका है तो पीछे से छल या घात का योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। 4 ग्रहों को कैसे शांत करेंगे बताया मैंने, उसको कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।